Hi friends, I'm your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shines, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसे लिखा है फेमस इंडियन पोएट and the name is none other than Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, a Nobel Prize winner, was a poet, nationalist, musician, painter, playwright. This poem features in his most well known collection of the poem Gitanjali. The original version of this poem has title Prayers, and that is what the poem actually is. The poet prays for a world that is free for all kinds of evils. So मैं आपको बताना चाहूँगा ये पोएम जनरली लिखी गई थी इन द टाइम ऑफ 1900 टू 1901, और ये वो पीरियड था जब देश में स्वतंत्रता की भावना जाग रही थी और कई नेता और कई लेखक राइटर लोगों को एकता, शिक्षा और स्वतंत्र सोच के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसी कड़ी में हमारे पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ये खूबसूरत सी पोएम लिखी थी, और इस खूबसूरत सी पोएम में वो लोगों को ये बताते हैं कि एक महान राष्ट्र भयमुक्त, तर्कशील और एकजुट समाज से बनता है। ये पोएम जनरली उन्होंने लिखी थी कोलकाता के शांति निकेतन में, जहाँ पर वो अपना आश्रम विद्यालय चलाते थे और यहाँ पर वो बच्चों को प्रकृति और शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें बताते थे, और इस माहौल ने उन बच्चों को खुले और स्वतंत्र बनने की प्रेरणा दी। जनरली अगर ये हम बात करें तो ये जो पोएम है, ये पोएम हिस्सा रही है गीतांजलि पोएम की। गीतांजलि जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, और इसका अंग्रेजी अनुवाद हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद किया था। और मैं यहाँ पे कुछ कुछ लाइनें इस पोएम के बारे में बता दूँ। ये जो पूरी पोएम है, ये एक प्रार्थना है। किस चीज़ की प्रार्थना है? डर मुक्त मन, सम्मानपूर्ण जीवन, तर्क और शिक्षा, नैरो माइंडनेस सोसाइटी से मुक्त होना, हमेशा प्रयास करते रहना और इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाली कंट्री। So this poem is somehow is talking about the history, condition, construction about the country. So here we go, line by line, again explanation of this poem. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर बात करते हैं कि एक ऐसी दुनिया विकसित हो, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक ऐसी दुनिया विकसित हो जहाँ पर लोग किसी भी तरीके से लोग किसी भी तरीके से डर और भय के माहौल में न जिएं। ओके, उनके सी द लाइन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कोई डर या भय का माहौल ना हो, और अगर उन्हें कुछ कहना है, कुछ बोलना है तो बिना डरे वो अपनी बात रख सकें। इसके साथ ही साथ द हेड इज़ हेल्ड हाई वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, और कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए वह स्वतंत्र हों, वो अपने विचार रख सकें, और इनके लिए, इन सभी चीज़ों के लिए उनका जो सर है वो सम्मान से उठा हुआ हो। सबको बराबर अधिकार मिले, सबको बराबर के राइट्स मिले। और ऑब्वियस सी बात है, एक देश का विकास ऐसे ही तो हो सकता है जहाँ पर सभी लोग बिना डर के अपनी बातें बोल सके, अपने विचार रख सके, और हर व्यक्ति का सम्मान जो है वो उठा हो, सबको बराबर का अधिकार मिले। आगे की लाइन में वो कहते हैं वेयर द वर्ल्ड हैज़ बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। और वो ये चाहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये चाहते हैं कि देश अज्ञानता से मुक्त हो और ज्ञान सभी के लिए उपलब्ध हो, और दुनिया जो है वो संकीर्ण दीवारों में, यहाँ संकीर्ण दीवारों का मतलब ये है कि
छोटी-छोटी चीज़ों में डिवीज़न एंड पार्टीशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स विद इन सोसाइटी, देश के भीतर ही अलग-अलग तरीकों से बँटवारा ना हो जाए। अब ये अलग-अलग तरीके कौन-कौन से हैं? जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इन सब चीज़ों में ही देश आपस में बँट के ना रह जाए, बल्कि देश हमारा इससे ऊपर उठे। और वहाँ पर जहाँ पर वेयर द वर्ल्ड हैज़ कम अपॉन डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और जिस देश में शब्द सच्चाई से निकले, डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई से निकले, न कि किसी तरीके के झूठ से या छल से। आगे बताते हैं वो, वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, और लोग जहाँ पर टायरलेस स्ट्राइविंग, लगातार हार्डवर्क करते रहें। अब यहाँ पर लगातार हार्डवर्क करने का अर्थ ये है कि उनके लगातार हार्डवर्क में देश की तरक्की छुपी हुई हो और लोग अपनी क्षमताओं को आगे पहुँचाएं। यहाँ क्षमताओं को आगे पहुँचाने का अर्थ ये है कि लोग हमेशा देश के विकास में एक भागीदार बनकर काम करें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्यूरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। और आगे वो बताते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग, सी द वर्ड इज देयर रीजन, कि लोग लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग को ज़्यादा महत्व दें, और इस तरीके के क्लियर स्ट्रीम लोगों के अंदर इसी तरीके का विचार पनपता रहे, बढ़ता रहे। लोग किसी तरीके के अंधविश्वास में न फंसे रहें, और जहाँ पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न होगा तो लोग सही रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे और किसी तरीके के अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे, नए विचार और अच्छे कर्म करते रहेंगे। लास्ट में वो कहते हैं, वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी इनटू ईवर वॉइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन इनटू द हेवन ऑफ फ्रैगमेंट्स, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। आगे वो बताते हैं, यहाँ पर लास्ट में वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर से वो किस तरीके की प्रार्थना करते हैं? ईश्वर से वो ये प्रार्थना कर रहे हैं, वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड, हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे देश को ऐसे स्वर्ग जैसे स्वतंत्र लोक में लेकर जाइए। लेट फॉरवर्ड दी, अब दी ये जो आप देखोगे पास्ट फॉर्म, पास्ट टाइम में यू को ऐसे लिखा जाता था, दाए, दी और दो, इस फॉर्म में लिखा जाता था। तो वो उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हे ईश्वर, प्लीज़ इनटू ईवर वर्डिंग थॉट्स एंड एक्शन, ऐसे कार्य में, ऐसे एक्शन में आप मेरे देश के लोगों को लेकर जाइए जहाँ पर इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, मेरे देश को ऐसे स्वर्ग जैसे स्वतंत्र लोक में लेकर जाइए जहाँ पर लोग सच में आज़ाद हों। अब यहाँ पर सच में आज़ाद होने का अर्थ ये है कि उनका आज़ाद होना किन चीज़ों से है। प्लीज़ इफ़ यू हैव अ पेन और पेंसिल विथ योर सेल्फ, अंडरलाइन थॉट एंड एक्शन एंड हेवन ऑफ फ्रीडम। इन सभी चीज़ों से, और इन चीज़ों से लोगों में, भारत देश के लोगों में भाईचारा और एकजुटता बनी रहे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये पोएम लिखी गई है 1901 के बीच में। सो इस ड्यूरेशन में 1901 के बीच का ये जो ड्यूरेशन है, इस वक्त देश में इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसी दौरान देश में जितने सारे लोग थे, वो सभी इंटेलेक्चुअल लोग, वो सभी देश में जो भय, असमानता, अज्ञानता, जाति भेद, सामाजिक बुराइयां ये जो बढ़ गई थी, इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अपने अपने तरीके से देश को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी
ये आप एग्ज़ाम पॉइंट में लिख भी सकते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर जी ऐसा राष्ट्र बनते देखना चाहते थे जहाँ पर लोग बिना डर के जी सकें, कोई कास्टिसिज़्म ना हो, नॉलेज सबके लिए बराबर हो और उनके थॉट और एक्शन इंडिपेंडेंट हो। लोग एक दूसरे से मिल-जुल कर भाईचारे के साथ रहें। सो ये खूबसूरत सी पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फ़ियर इन द क्लास 8 कंपोज्ड बाय रवींद्रनाथ टैगोर व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड फॉर यू ऑल। इसके अलावा आप अपने कोई सुझाव, सलाह कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।